क्लास 5 हिंदी कार्य पुस्तिका कोपल बिहार बोर्ड की ये पुस्तक है। पाठ 6 कार्य पुस्तिका का उपकार का बदला। आपने मेन पुस्तक पढ़ ली हुई है तो यहाँ आप सॉल्यूशन ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। विपरीत अर्थ वाले शब्दों को मिलान कीजिए। ठीक है, विपरीत अर्थ वाले शब्दों को यहाँ हमने पहले ही मिलान कर दिया हुआ है। देखिए, गरीब, गरीब का क्या होगा? अमीर। बूढ़ा, जवान। गर्मी, सर्दी। दुखी, सुखी। बड़ा, छोटा। थोड़ा, अधिक। ठीक, एक बार फिर से बोल देते हैं। गरीब का अमीर, बूढ़ा, जवान, गर्मी, सर्दी, दुखी, सुखी, बड़ा, छोटा, थोड़ा, अधिक। ठीक, अब प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? बॉक्स में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में भरिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन, इनको रिक्त स्थानों में भरना है। एक दिन दोपहर के समय सोमन पेड़ के नीचे, पहला क्या होगा? पेड़ के नीचे बैठा नाश्ते की पोटली खोलने की जुगत कर रहा था। उस पेड़ से हटकर कुछ दूरी पर एक पुराना बगीचा था जिसमें बंदरों का बसेरा था। उनमें से एक मोटा सा बंदर पेड़ से थोड़ी दूरी पर आकर बैठ गया। वह बंदर शायद क्या था? भूखा था। वह सोमन की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा। सोमन को उस पर दया आ गई और उसने 2 गुलगुले उसकी तरफ फेंके। बंदर ने लपक कर गुलगुलों को उठा और खा लिया। पहले में क्या था? पेड़ था। दूसरे में पोटली, तीसरे में दूरी, बंदरों, मोटा सा, भूखा, देखने, दया, गुलगुले और उठाया। ठीक, चलिए अगला है। सोचिए, समझिए एवं सार्थक मिलान कीजिए। ठीक है, सोचना है, समझना है, फिर सार्थक मिलान करना है। अधपका, अधपका क्या था? पपीता। भद्र, पुरुष। हरा भरा, बगीचा। गर्म, महीना। पूरी, घटना। पक्की, सड़क। ठीक, चलिए 4 नंबर। सही विकल्प और सही चिन्ह का लगाए। सोमन एक गरीब आदमी था। संज्ञा क्या है? संज्ञा नाम, सोमन। बंदर फांदते हुए चल दिया। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? बंदर। ठीक, कुछ समय बीता होगा। इस वाक्य में संज्ञा समय। एक बड़ा अधपका पपीता था। क्या है संज्ञा इसमें? पपीता। अब उसने पपीता को देखा। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? पपीते। ठीक, 5 नंबर। समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। कचहरी, अदालत। भद्र, अच्छा। भांति, तरह। घाटा, नुकसान। आश्वस्त, चिंता मुक्त। असहाय, विवश। ठीक, एक बार फिर से बोल देते हैं। कचहरी, अदालत। भद्र, अच्छा। भांति, तरह। घाटा, नुकसान। आश्वस्त, चिंता मुक्त। असहाय, विवश। ठीक, चलिए 6 नंबर अब देख लेते हैं। सही विकल्प पर सही चिन्ह का निशान लगे। वह बूढ़ा हो गया था। इस वाक्य में सर्वनाम है वह। आज तुम भी संतोष करो। सर्वनाम क्या है? तुम। उसने पपीते को लुढ़का दिया। क्या है सर्वनाम? उसने। मुझे इसका दाम मिल गया। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? मुझे और इसका। ले जाओ अपने पंखे। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? अपने। ठीक, चलिए आगे 7 नंबर। क्या कह रहा है 7 नंबर? नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। विभाग, यह शिक्षा विभाग में कार्य करता है। वह शिक्षा विभाग में कार्य करता है। दोपहर, वह दोपहर में गया। छिलका, केले का छिलका सड़क पर पड़ा था। बरामदा, वह बरामदा पर सोया हुआ था। आश्वस्त, उसने मुझे आश्वस्त किया। असहाय, असहायों की मदद करनी चाहिए। ठीक, अब आगे है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। आज उसका दिल छोटा था। इस वाक्य में विशेषण सूचक है शब्द क्या है? छोटा। बंदर 2 पंखे लेकर चला गया। इसमें विशेषण सूचक शब्द है 2। सोमन गहरी नींद में सो गया। इस वाक्य में विशेषण सूचक शब्द क्या है? गहरी। बंदर एक पपीता लेकर आया। इस वाक्य में विशेषण सूचक शब्द क्या है? एक और बड़ा। 5 रुपये का एक सिक्का निकाला। इस वाक्य में विशेषण सूचक क्या है? 5 और 1। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। फाटक, फाटक बंद कर दो। भूखा, वह भूखा है। सिरहाने, दक्षिण दिशा की ओर सिरहाना रखना चाहिए। सरकार, कुछ कार्य सरकार के स्तर से होते हैं।
कारनामा, उसका कारनामा काबिले तारीफ था। आश्चर्य, उसे देख मैं आश्चर्य में पड़ गया। ठीक, अब आगे है, सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाइए। सुमन पेड़ के नीचे बैठा था। इस वाक्य में क्रिया सूचक शब्द है क्या? बैठना। सुमन असहाय सा उसे देखता रहा। इसमें क्रिया सूचक देखना, देखता। सुमन ने पूरी घटना उन्हें बताई। इस वाक्य में क्रिया सूचक क्या है? बताइए। भद्र पुरुष ने 5 रुपए का एक सिक्का सुमन को दिया, तो इसमें क्रिया सूचक क्या है? दिया। भद्र पुरुष थोड़ा चकित होकर बोला। इस वाक्य में क्रिया सूचक क्या है? बोले। ठीक, चलिए 11 नंबर क्या है इसमें? पपीते का रंग आधा पीला और आधा हरा था। इसी तरह के रंग वाले किन्हीं 6 फलों के नाम लिखे। चलिए देखिए, नारंगी, आम, तरबूज, तरबूजा, नींबू, अमरूद, केला। ठीक, अब है आगे 12 नंबर। उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थानों में भरिए। सोमन डैश के महीने में तार के पंखे बेचता था। गर्मी। सोमन थककर पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। बंदर डैश हुए भागता है, फांदते हुए। सोमन चापाकल पर जाकर पानी पी लिया। सोमन थका हुआ था, उसकी आंख लग गई। बंदर द्वारा पंखे लेकर भाग जाने के बाद सोमन दुखी हो गया। वीडियो कंप्लीट हुआ, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।